आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। कुछ मजहबी हलके बहुत ज़्यादा काजी फ़ायज़ ईसा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनको ओहदे से हट जाना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि चंद दिन पहले तौहीन कुरान के एक केस में एक मुलजिम को बरी कर दिया गया है। उस पर यह इल्ज़ाम था कि वो उसने कुरान की तशरीह कुछ अपने अंदाज में किया। वो शख्स जो है वो कादियानी था। तो आईन पाकिस्तान में कादियानियों को अपने मज़हब के मुताबिक कुरान की तशरीह करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। 6 दिसंबर को चिन्योट के एक मकामी थाने में इस शख्स के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई थी। 7 जनवरी 2023 को इसको गिरफ़्तार किया गया, और इसके बाद फिर नवंबर में एडिशनल सेशन जज से इसकी ज़मानत खारिज कर दी गई थी। उसके बाद फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में, जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मुसर्रत हलाली के सामने पेश हुआ। काफ़ी ज़्यादा समाअत के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुरान के हवाले देकर इस केस में फ़ैसला किया और उस शख्स को बरी कर दिया। और इस केस में इम्पोर्टेंस ये है कि जो फ़ैसला किया गया है वो आईन पाकिस्तान की बजाय कुरान की आयत के बेस पर किया गया है। और उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो आर्टिकल 2 है आईन पाकिस्तान का, वो कहता है कि पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है, तो हम कुरान को बुनियाद बनाकर कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। तो इस पर आज हमारे साथ मौजूद होंगे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं सैफुल्लाह सैफ़। इनसे आज हम इस पर इनका ओपिनियन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह सैफ़ हमारे साथ इस पॉडकास्ट सीरीज़ में शिरकत करने का। तो आप ये बताइएगा कि इस केस में इम्पोर्टेंस ये है कि एक गैर मामूली एक चीज़ ये है कि जो चीफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आइन की बजाय कुरान को बुनियाद बनाकर इस फैसला किया है। तो जो मजहबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं, अब इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि आइन के ख़िलाफ़ फैसला किया गया है, जबकि क्योंकि जो पाकिस्तान का आर्टिकल 2 है, आइन का आर्टिकल 2, वो कहता है कि पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम है। तो क्या आपके ख्याल में कुरान से फैसला किया जा सकता है, या फिर क्योंकि कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है बहुत ही मुख्तलिफ और कम्प्लेक्स एक मामला है। हर फिरका अपने अपने तरीके से हर आयत की तफसीर वो कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा एक कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाती है। तो आपके ख्याल में आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के बारे में? बहुत शुक्रिया फैसल। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है और हमेशा की तरह से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके जो हमेशा से साल 2 साल बाद 3 साल बाद कोई ना कोई उनके अंदर एक ऐसी हाइप आती है। कोई एक ऐसा उनके अंदर एक ऐसा बूम आता है कि वो पूरे मुल्क में जो है वो आग की तरह फैल जाता है। हम्म। और रिसेंटली करंटली जो आपने बात की, जो खत्म नबूवत के हवाले से एक बहुत बड़ी बहस चल रही है पाकिस्तान के अंदर। हम्म। जितने उलमा हैं वो इस वक्त ऑन बोर्ड आए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अपनी तकारीर के अंदर, खुतबों के अंदर इस चीज को दोबारा से हाईलाइट किया जा रहा है कि जी खत्म नबूवत को कोई खतरा है या इस तरह की कोई चीज है। हम्म। इस सारे केस का जो बैकग्राउंड है, जो ताज़ा प्रोसीजर है, हम माजी की बात नहीं करेंगे कि माजी में पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे वाकयात हुए, हम्म। खत्म नबूवत को कहाँ कहाँ पर छेड़ा गया, जो आइन के अंदर दर्ज है, या फिर जो जिस जिस तरीके से वक़ुआत रोनुमा हुए। करंटली हम बात करेंगे कि एक केस था तकरीबन आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले का, हम्म। कि बंदा उसको अरेस्ट किया गया तौहीन इशाअत कुरान के ऊपर। जी जी। यानी ये भी पाकिस्तान का एक आइन है। आइन के अंदर एक शिक लिखी हुई है कि कोई भी शख्स अगर वो जो ममनुआ इशाअत, अब जो पाकिस्तान का आइन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ममनुआ इशाअत, जो हम्म। पाकिस्तान का आइन का 1932 की जो शिक 5 है उसके अंदर हम्म। लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, हम्म। वो अगर किसी भी ममनुआ इशाअत, अब हम्म। किसी भी ममनुआ इशाअत का मतलब ममनुआ इशाअत या वो स्टेट के खिलाफ होगी, या वो किसी टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए होगी, या वो रिलीजन के खिलाफ होगी, स्पेशली यानी कि कुरान मजीद और ये जितने हमारे रिलीजियस ऐसे इश्यूज हैं उनके ऊपर होगी। उसकी कोई भी शख्स तशहीर करेगा, यानी कि पब्लिसिटी करेगा, कोई पंफलेट उसको पब्लिश करेगा, या फिर कुरान मजीद के अंदर कोई नौज़ुबिल्लाह ऐसी तहरीफ करने की कोशिश करेगा, अपनी वर्डिंग, अपनी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेगा, हम्म। तो जो सजा है वो है 6 महीने की, जो पाकिस्तान का आइन कहता है। हम्म। अब इस
केस आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। हम्म नॉर्मली रोस्टम पे उनके पास हम देखते हैं डेली ऐसे केसेस आते हैं। ये हम्म केस आया एक शख्स की जमानत का। उस शख्स पे आज से तकरीबन 2 साल पहले, 1.5 से 2 साल पहले उस पे एक एफआईआर हुई इसी एक्ट के तहत कि उसने ममनुआ इशाअत की। अब ममनुआ इशाअत के बाद क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इस शख्स की तो जो जमानत है वो तो छह, जो कानून कहता है वो तो 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन ये बंदा तो 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर मौजूद है। हम्म उसमें चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया कि कुरानी क्वेश्चन की, मतलब उसके अंदर कोई उन्होंने ये नहीं देखा कि लॉ क्या कहता है या ये जो जराइम है इसके हवाले से जो पाकिस्तान के 290 से लेके 298 तक इसके जितनी एक लॉज बी सी, 295 सी, 295 बी, हम्म 298 सी, मतलब जितने तरह ये क्लॉज है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपनी जजमेंट दी, उन्होंने एक अपनी आरा दी एक फैसले के दौरान। इस पर हम्म क्या हुआ कि उलमा को उन्होंने इस चीज को ये नतीजा निकाला या ये मतलब निकाला कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहे हैं कि जी तरमीम करना चाह रहे हैं या फिर वो जो कादियानी हैं उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनकी जो है वो तरवीज के लिए उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म तो बात सबसे पहले फैसल ये आ जाती है कि जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन में एक चीज लिख दी गई है, तो हम्म क्यों हमारे यहाँ ये चीज बार बार हाईलाइट हो जाती है, ये क्यों हम लोगों के हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, दीन इंटॉलरेंस। को कुछ हो जाएगा। जी, इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस आ जाती है, इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, और हम लोग फौरन से इश्तिहार कि केस का क्या बैकग्राउंड है, उसके अंदर क्या उसकी नोयत क्या है, हसासियत क्या है। और हम्म जहाँ तक बात रही कि ये जो स्पेसिफिक केस है ये बड़ा हम्म यानी कि एक आप ये कह लें कि ये छोटी नोयत का केस नहीं है। हम्म ये इसका अगर बैकग्राउंड हम देखा जाए, क्योंकि हम इसका जब इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो हम्म पता ये चला कि जो इनका कादियानियों का है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी कुरान मजीद की अपनी ट्रांसलेशन निकालने की कोशिश की, यानी उसके अंदर जो इनके अपने अल्फाज हैं। अब उलमा को या मौलवियों को तो बुरा भला कहते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, ये फलां करते हैं, लेकिन उन्होंने हम्म क्या किया, इल्जाम है हम्म मुबैना तौर पे कि उन्होंने अपनी वर्डिंग डालने की कोशिश की, अपने जो उनका कादियानिज्म और ये चीज उसको उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। इस पर हम्म उलमा ये कहते हैं कि एक कुरान बोर्ड मौजूद है, इसके अंदर बाकायदा से मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, इसके अंदर जो पब्लिकेशंस है उनके बाकायदा बोर्ड्स मौजूद हैं, जो ये डिसीजन हम्म करेंगे कि क्या आया हर बंदा ये कुरान की इन चीजों की कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम्म फिर वहां से जो है ये मामला हाईलाइट होना शुरू हुआ, जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक बकायदा प्रेस रिलीज जारी की, जिसके अंदर उन्होंने बताया, आइन के हवाले दिए, 1932 की एक्ट का हवाला दिया। बल्कि मैं वो प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, उस प्रेस रिलीज में उन्होंने एक ये चीज हालांकि इससे रिलेट नहीं थी करती, लेकिन उन्होंने डाल दी कि आर्टिकल 20 है उसके तहत किसी भी पाकिस्तानी शहरी को बिल्कुल अपना अपने राइट मजहब है की कि वो तशहीर करने जो की भी इजाज़त अपने है। अपने और मजहब की इसी तरह तशरीह आर्टिकल करें, 22 भी लेकिन है ये जिसमें वो नहीं है। अपनी मजहब की किताबें भी लिख सकते हैं, उसकी इशाअत भी कर सकते हैं, और उसका जितना भी लिटरेचर है वो छाप सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर ये तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। हम्म अगर कोई बंदा अपने आप को ये कहता है कि जी मैं नॉन मुस्लिम, और नॉन मुस्लिम में वो कोई भी अपना बताता है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान का आइन उसको इजाजत देता है कि वो करे। हम्म पाकिस्तान का आइन उसको रोकता नहीं है कि वो हम्म अपनी इशाअत ना करे, अपनी इबादत ना करे, अपनी जो है वो ना करे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला सेंसिटिव है। यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अब कादियानी जो है, मसला स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उनको देखें, ना कोई एक फिरका उनको काफिर कहता है, ना कोई एक मसलक उनको कहता है, ना कोई हम्म एक उनको उनको जो पाकिस्तान का आइन है वो अकलियत कहता है। जो बिल्कुल। पाकिस्तान का और आइन, उनको उनको मान अगर लेना एक चाहिए, आइन ये भी में एक अकलियत है। दर्ज हो चुका है, जी। तो अगर आप अकलियत हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अकलियत के जुरिस्डिक्शन में उस एरिया में रह के आप अपनी जो मर्जी आप अपनी राइट इबादत है, अपनी पब्लिकेशन है, आप वो करें। लेकिन जब आप कुरान मजीद को और जो हमारी मुकद्दस किताबें हैं उनको अपनी वर्डिंग में तशरीह करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, इनटॉलरेंस पे आ जाते हैं। जिस तरह अभी परवेज हुद बॉय, माहिर फिजिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ही छोटे छोटे मसाइल जिनकी कोई अहमियत ही नहीं होती, जैसे पूरी दुनिया में अगर किसी ने किसी आम से शख्स ने कर दिया कोई तौहीन आमेज किसी किस्म का कोई एक्टिविटी कर दी, ब्लास्फेमस किस्म की,
तो हमारे लोग करते क्या है कि इतनी ज्यादा उसको अहमियत दे देते हैं कि उसके रातों रात ट्विटर के फॉलोअर जो है वो लाखों में चले जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? क्यों यानी कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा मस्जिदें नहीं भरी होती जितनी ज्यादा लोग छोटे छोटे मामलात पे हो जाते हैं जज्बाती, जिस तरह से अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक अपने फैसले के अंदर मेंशन की एक चीज़ के कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला ने खुद उठा रखी है। अब उसकी बिल्कुल जाहिर है, है बिल्कुल। तशरीह एक और लिहाज से भी करते हैं कुछ लोग। वो एग्जैक्टली जिस तरह से उन्होंने फरमाया है, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से ही हो, क्योंकि अल्लाह ताला अब ये नहीं कहता कि जिम्मेदारी मैंने ले रखी है तो आप कुछ करें ही ना। तो इतने हम्म। क्यों हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक चीज़ को अहमियत दे देते हैं? अब पीछे इसी तरह एक मामला हुआ था कि एक कादियानी साहब थे, उनको टेक्नोक्रेट लगा रही थी एक हुकूमत, तो इतना ज़्यादा हंगामा हुआ और धरने जी जी, हुए। वो इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी थे और बाद में जी। उनको बताया गया तो थोड़ा बहुत तो कि टॉलरेट, यानी कि हमारा मजहब तो आतिफ मियां बहुत ही उनका नाम था, ब्रॉड केयर तरीके से टेकर अब सेटअप दुनिया का से पहले सबसे उनको बुला रहे फास्टेस्ट, थे, बिल्कुल। जी जी, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, तो हमें तो बहुत बड़ा दिल रखना चाहिए, यानी कि इतनी छोटे छोटे मामलात पे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली कि ये हमें एक बड़े कॉज के लिए हमें करना चाहिए, लेकिन देखिए मसले की जो सेंसिटिविटी आती क्यों है? हम्म। सेंसिटिविटी तब आती है, आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा लॉ आया था, एक ऐसी शिक आई थी। हम्म। वजीर कानून होते थे जाहिद हामिद साहब, नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है। जी जी जी, बिल्कुल। वहां पे एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि वहां पे इसकी कोशिश की गई थी कि शायद हो सकता है कि किसी एक अकलियत को या उनको दोबारा से लेजिटिमेसी दी जाए या उनकी आइन की जो दफात है उनको रिवर्स किया जाए। अब हम्म। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप ये खत्म कहते हैं ना कि नबूवत से रिलेटेड। सेंसिटिविटी क्यों आ जाती है, लोगों को एकदम से इश्तियाल आ जाता है, हम्म। हुजूम इकट्ठा हो जाएगा, वो मतलब प्रोटेस्ट मुजाहरे शुरू हो जाएंगे, वो नहीं देखेंगे कि क्या है का जो पस मंजर है। वो ये है कि इस चीज को बाज जगहों पे ऐसे होता है, मैं सब जगहों पे नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि वो लोग अपने उसकी सेल्फ प्रमोशन के लिए भी, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, मैं हम्म। मोस्टली उलमा की उनकी नहीं बात कर रहा, लेकिन आप ये देखेंगे इस इशू को क्यों बार बार से अपनी तशरीह दी जाती है। अब मैं हम्म। रिसेंटली करंटली अगर बात करूं कि एक मामला आया जो कि एक डायरेक्टली था, चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि आपके पास एक रैंडमली केस आया, आप हम्म। उस पर देखें, जो आइन कहता है आप करें। जब हम अपनी तशरीह करेंगे, कोई भी आलिम, कोई भी जज, कोई भी वकील, कोई भी शख्स इंटेलेक्चुअल, वो हम्म। ये कहेगा कि ये कुरान मजीद है, ये ये फलानी आयत है, इसकी फलानी वर्ष का ये है, मैं उसकी अपनी तशरीह करूंगा। यानी हम्म। जब वो चीजों को अपने ऊपर करके लेगा और दूसरे के अगेंस्ट करेगा, इश्तियाल वहां से पैदा आएगा। तो हमारे यहाँ भी यही होता है। आप ये देखें कि जितनी हमारे यहाँ मसालक की लड़ाई है, या एक फिरका कहता है नहीं हम्म। मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तो बिल्कुल। उनके अंदर वो क्या है कि अगर वो ये करें, अगर वो ये कहें कि जी हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कुरान मजीद से, हदीस से ये चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने ये चीज कबूल की, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक को लेके दूसरे पे अटैक करते हैं, दूसरे को बुरा भला कहते हैं, दूसरे पे जो है वो करते हैं, मसला इख्तियार होता है। अगर आप अपना इस चीजों के लिए देखिए, ये सबसे बड़ा काम होता है कि किसी भी गवर्नमेंट का ये काम होता है हम्म। कि वो इस तरह के जितने सेंसिटिव इश्यूज हैं वहां पे प्रॉपरली एक रूल बनाया जाए, और इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज से पहले बाकायदा, जिस तरह पाकिस्तान का एक उलमा बोर्ड है जिसके अंदर हम्म। बाकायदा एक अथॉरिटी होती है, एक कोई भी बड़ा मसला आता है उसके अंदर शरिया के आपके जजेस मौजूद हैं, शरिया फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है, कि जो हम्म। आपको आइन की और इन सेंसिटिव इश्यूज की एक दफा उसने तशरीह कर दी, जब एक दफा तशरीह हो गई तो फिर किसी को ये राइट नहीं बनता अपनी मर्जी से कोई जजमेंट पास करे, अपनी मर्जी से उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करे, या वो इन चीजों को छेड़ने की कोशिश करें। तो याद रखें कि जब भी आप छेड़ेंगे इन चीजों को गैर जरूरी तौर पे, तो ये मसले होंगे, ये इश्यूज होंगे। और लोगों के अंदर क्या है, लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि अब आप देखें ना कि कोई भी शख्स है वो अगर 5 टाइम की फर्ज नमाज है, अगर वो पढ़ता हम्म। है नहीं पढ़ता, उसका वो जैसे भी है, लेकिन ऐसे ही दो तीन ऐसे इश्यूज हैं, टॉपिक है, जब ये बात आएगी तो वो भी बिल्कुल भी इस चीज पे कंप्रोमाइज करने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम्म। जो इस तरह के इश्यूज हैं, ये हम्म। चाहिए उलमा को चाहिए, और जो हमारी गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि इनको प्रॉपरली, जितने हमारे की पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, हम्म। स्पेशली जजेस हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए,
आपके जर्नलिस्ट हो गए, एंकर्स हो गए, हम्म। उनको ये चीज बताए कि यार इस टॉपिक पे बात करने से पहले आप जरा आइन को, कानून को, कुरान को, शरीयत को, आइन पाकिस्तान को पढ़ के फिर आप इस तरफ आए। बिल्कुल। जब आपने अपनी जजमेंट देंगे आप तो लोगों में ख्याल आएगा। सेक्टेरियन इंटॉलरेंस की अभी अभी बात कर रहे थे ना, कि बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को वैसे ही इतना ज़्यादा काफिर और ये वो कह रहे होते हैं। तो वो मैं कल कुछ इसी तरह की रिसर्च करने के लिए मैं कुछ जो अहमदी लोग हैं उनका भी पर्सपेक्टिव देखना चाह रहा था। बाकी खैर इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन एक बात तो मुझे ये भी समझ आई कि वो एक अहमदी जो आलिम था, जो तो वो ये कह रहे थे कि इस जो मुझ दूसरे फिरके, क्योंकि तो अपने आप को गैर मुस्लिम करार नहीं देते, तो वो दूसरे ये जो हम लोग हैं जो शिया सुन्नी और दूसरी चीज़ें, इनको ये फिरके ही कहते हैं। तो इन फिरकों का वो मेंशन करके हम्म यही कह रहे थे कि वो तो खुद एक दूसरे को काफिर कह रहे होते हैं। एक फिरका दूसरे को काफिर कह रहा है, कई मौलवी हम्म हैं जो कि कह रहे होते हैं, और उनकी कोई एक लीडर भी नहीं होता जो मेन एक जिसको कहते हैं, जिस तरह क्रिश्चियंस का पॉप होता है। तो वो सारे हम्म सारे ही यानी कि एक वो बने हुए हैं, मुफक्कर बने हुए हैं, कोई भी फतवा दे सकता है, मुफ्ती बने होते हैं। तो हम्म इतने सारे लोग जब एक दूसरे को वैसे ही काफिर कह रहे होते हैं, तो आईने पाकिस्तान या ये सारे मिलके किसी एक को काफिर कह रहे हैं, उसकी इतनी ज्यादा अहमियत भी नहीं रहती। इंटॉलरेंस की ये हाल है कि यानी कि हमारी, जब हम किसी सारे मिलके एक किसी एक ग्रुप को हम कह रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम है, क्योंकि उसकी सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं हम्म वो इस्लाम की आइडेंटिटी पे फर्क डाल रही हैं, तो उसकी भी हम्म। ज़्यादा अहमियत नहीं रहती हमारी ये इश्तिहाल अंगेजी और छोटी छोटी बातों को इतनी ज़्यादा अहमियत देने की वजह से। देखिए इसमें बात वो अगेन ये आ जाती है कि हम्म। अगर कोई सही है, देखिए आपने बात की स्पेसिफिकली कि उनका वो कहते हैं कि जी इनके अपने मसले मसाइल हैं, ये हम्म। बिल्कुल है। यहाँ पे हम्म। आपको पता है कि आप तो आपने इस तरह कहा ना कि हर फिरके का एक कहता है कि मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है। अब तो हर फिरके के अंदर आपको चार चार पांच पांच ऐसे फिरके, उनकी आगे सब ब्रांचेस नजर आ जाएंगी, जो एक फिरका ही उसके अंदर वो अपने एक दूसरे को वो गलत कह रहे होते हैं। तो बात ये आती है कि देखें इस चीज का डिसीजन किसने करना है। डिसीजन या तो ये करना है कि लोगों ने करना है, इंसानों ने करना है मिलके, हम्म। कि जिसकी मेजोरिटी है या जो अकलियत में है या जो अकलियत मेजोरिटी उसने ये डिसीजन लोगों ने नहीं करना, ये करना है आपके आइन ने। अब अगर पाकिस्तान का आइन है, अगर किसी भी शख्स को ये मसला है कि यार मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, या हम हमारा जो मौकफ है, हमारा मसला जो है हमें सही तरीके से प्रमोट या प्रेजेंट नहीं किया गया, उसके लिए एक फोरम मौजूद है। अब अगर पाकिस्तान का लॉ है, कोई भी मिसाल के तौर पे कोई भी अकलियत है, अब कादियानी है, अगर वो ये समझते हैं कि हम्म। जी हमें जो है वो नॉन मुस्लिम करार दिया गया है, ये हमारे साथ गलत हुआ है, अगर तो वो हम्म। आए, वो आके इस चीज का बावर कराएं, इस चीज पे आके अपने दलाइल। हम्म। जब देखिए एक या आइन अपने बन आप को गया एक तो फिर ग्रुप आइन के डिक्लेयर कर नीचे लें सारे ताकि उनको आएंगे। माइनॉरिटीज के हकूक भी मिले, ना कि वो इस्लाम में ये रहते यहाँ हुए पे ये तो इस्लाम की मसला है। अलग तरीके से हाँ बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उनको भी, उनके जहाँ भी कुछ पे वो जिम्मेदारी अपने आप बनती को, है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो हम्म। अपने आप की आइडेंटिफिकेशन एज अ मुस्लिम ही करना चाह रहे हैं। वो हम्म। कहते हैं नहीं जी हमें मुसलमान ही कहा जाए, और उसी चीज पे उनकी तरवीज भी हो रही है, उनकी इशात भी हो रही है, उनकी हम्म। जो इवन के जो उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी उनको ये नहीं बताया जाता कि हम के वो अपने आप को आज भी मुसलमान ही कहते बिल्कुल, हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन अब को अगर मानने आप से या तो एक इनकारी तरफ है। पाकिस्तान, हाँ अब यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई है ना। एक तरफ हम्म। आप ये कह रहे हैं कि जी ये मौलवी वायलेंस करते हैं, ये इश्तिहाल में आ जाते हैं, ये जनाब सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, ये कानून को नहीं मानते, ये नहीं करते। मुझे ये बताएं कि जब आप ये बात कहते हैं, आप अपने आप को अकलियत मानने के लिए तैयार ही नहीं, ठीक हो गया। हम्म। ये बहस तो छोड़ देना कि राइट कौन रॉन्ग कौन ना, जब आप डिक्लेयर हैं पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में, पाकिस्तान के हदूद अरबे में, आईने पाकिस्तान के तहत आप एक अकलियत है। आप हम्म। सबसे पहले जब ये नहीं मानते, आप कहते हैं नहीं नहीं हम मुसलमान हैं, तो सबसे पहले तो आइन के साथ बगावत आप कर रहे हैं। और हम्म। बताएं कि बिल्कुल। दुनिया के किसी भी मगरबी मुल्क में, आपके वेस्टर्न कल्चर में कोई भी शख्स है, वहां पे अगर एक लॉ बन गया है, और हम्म। कोई भी बंदा अगर ये कहे कि जी मैं अपने मुल्क के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं बगावत कर रहा हूँ, मुझे हम्म। आप ये बताएं क्या उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल। उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। तो हम्म। यही काम ये करते हैं कि हमेशा से इनका कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव रहता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और ये जो आपने एक बात की ना कि कोई भी इस तरह का चीज होती है तो उसको करके वो हाईलाइट को, अगर 5 बंदों को पता है तो वो फिर 500 तक बात फैल हाँ। जाती है। ये कुछ ये टेक्निक्स भी होती हैं कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए जिक्र हो, हाँ। लोग एक्सप्लोर करें, देखें हम क्या हैं क्या नहीं।
तो ये भी एक सिलसिला होता है। तो सबसे पहले तो इंडिया का बात एक यह है जर्नलिस्ट कि एक दफ़ा कह रहा आइन था, ने सॉरी जो मैं आपको सॉरी टू कट ऑफ, के वो एक दफ़ा बड़े जी इंटरेस्टिंग उसने बात जी की थी कि वेस्टर्न लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई एक ब्लास्फेमस चीज़ छाप दो, वो खुद ही अपने मुल्क को तबाह कर देंगे। हम्म ऐसे ही। जी। देखिए बिल्कुल भी हमारे यहाँ देखिए इनटॉलरेंस तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना, इसमें तो कोई जज्बाती इशू और है ही बहुत नहीं। ज़्यादा और इमोशनल। और जो नहीं देखेंगे कि क्या है इसका क्या सिस्टम, कहेंगे हाँ ये बात हुई। अब रिसेंटली जो आपको पता है कि पाकिस्तान में दो ऐसे केसेस हैं जिनकी हम्म हमेशा से वो कहीं ना कहीं उनका वो चलता रहता है। एक तौहीन रिसालत वाला और हम्म एक तौहीन मजहब, और ये जो इशाअत वाला पब्लिकेशन वाला। तो हम्म अब क्यों इतने सेंसिटिव इश्यूज को छेड़ा जाता है, जब आईने पाकिस्तान एक चीज लिख के बता चुका है, वो बन चुका है, और उस पर सारे सबका कॉन्सेंसस है, सब हम्म पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कॉन्सेंसस है। अगर कोई मसला है किसी भी को, तो वो पार्लियामेंट के अंदर वो कानून के जरिए आए और कहें कि जी हमें ये क्लियर डिक्लेयर किया गया है या ये इशू है फलां जगह पर है, हम ये बहस कर। वो इस तरफ आते ही नहीं है। तो आप जब भी वो ये कहते हैं ना कि एक मतलब जो चीज छेड़ने वाली नहीं है, टेबल पे हम्म पड़ी हुई है, हम्म टेबल ऑन द, वो क्या कहते होते हैं, फाइल, जो उसको आप कुरेदने की कोशिश करेंगे, खामखा से दोबारा निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें से मास वाय, लड़ाई झगड़ा, इंतशार, इन चीजों के कुछ भी नहीं निकलेगा। हम्म तो ये हमेशा से सेंसिटिव चीजों को छेड़ के ये खामखा से एक की जाती है और लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है। मोस्टली तो कई भी ऐसे लोग होते हैं जिनको तो गहराई का पता होता है, बस फलां साहब ने ये बात कह दी है तो बस अब ये सच ही होगी। हाँ, कोई गहराई में नहीं शख्सियत जाता, परस्ती और इन्वेस्टिगेशन नहीं एस्थेटिक करता, जो है पढ़ता नहीं फॉलोइंग। है। बिल्कुल। जी यानी बिल्कुल। कि जो कोई हमारे लीडर हैं, बस वो जो कह रहे हैं वो एक तरह से पत्थर पे लकीर हो गई। तो जो फैसला किया गया है कुरान से, जो कुरान की जो वर्सेस यूज़ की गई हैं इस फैसले को करने के लिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो क्या उनकी जो तशरीह है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से वो इस्तेमाल की गई हैं, या फिर वो गैर इस्लामी हैं, या क्या है? ठीक है। ठीक हाँ है। अच्छा, इसमें ना मैं एक तो आपको थोड़ा सा वर्सेस में आपको बता देता हूँ। देखिए जो चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया कि उन्होंने ऑब्वियसली जब वो कोई डिसीजन दे रहे होते हैं ना, स्पेशली इस हम्म तरह के इश्यूज पे जो हम्म मजहब से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी तरफ उनको नॉलेज होता है, या उनके पास आईने पाकिस्तान उनके सामने पड़ा होता है, या उनको याद हम्म होती है कि क्या क्या क्लॉज हैं या क्या नहीं है। हम्म इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि इस केस को उठाया कि इस्लाम फलां चीज कहता है, इस्लाम फलां, मतलब वो उन्होंने कोई आइन के अंदर चीज हाँ, से उनकी भी कुछ ऐसी चीजें तशरीहात लेके बहुत उसको ज़्यादा इसके साथ जोड़ मुख्तलिफ दी। तरीकों से हो सकती हैं। अब जैसे कुरान की जी जिम्मेदारी जी अल्लाह जी ने ली जी है, आप उसकी तशरीह जिस तरह से कर सकते हैं, जी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कुरान को खुदा न खास्ता कोई उसकी तौहीन कर रहा है तो आप बिल्कुल कुछ बोले ही ना, क्योंकि अल्लाह ने जिम्मेदारी ले रखी है। ऐसे ही डिफरेंट है। फिर एक आर्टिकल। और चीज है, देखिए कुरान की हम बात करते हैं या हदीस की बात करते हैं, हदीस के अंदर एक है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक हदीस है, बुखारी शरीफ के हम्म अंदर है। हम्म अम, यह मन बदला दीनहु फकतलू फकतलू, यानी कि कोई भी शख्स अगर वो दीन को बदले उसे कत्ल कर दो। हजरत, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हम्म अब अगर मुझे ये बताएं कि इस हदीस को अगर आप लेंगे एज अ वेस्टर्न माइंडसेट से, तो हम्म वो कहेंगे फलां है, ये है वो। जहाँ पे कुरान और हदीस आ गई है, वहां पे फिर आपका आइन फलाना वो सब कुछ कुरान, अगर आपने कुरान को लेना है तो फिर आप कुरान से लें, हदीस से हम्म लेना है मजीद डेफिनेशन के लिए तो आप वहां से लें। तो कुरानिक वर्सेस या इस्लामिक या जो आपकी हदीस, उस side से, उस एंगल से देखना, तो फिर आपके अंदर वो आपको उसको मजीद स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्ला सैफ, हमारे साथ इस बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करने का। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है। उसके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। जो आलिम दीन हैं उनसे हम ये पूछेंगे, क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो कुरानिक वर्सेस को यूज़ करते हुए किया गया है। तो क्या उनकी जो तशरीह है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से जो अदालत आलिया उसने यूज़ इस्तेमाल किया है उनका। तो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और कुरान क्या कहता है, उन आयात की तशरीह किस तरीके से है। तो क्या हम कुरान से फैसला कर भी सकते हैं एक इस्लामी रियासत में, या हमें एक आइन की ज़रूरत होती है रिटन। तो आप इसके बाद वो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने का। अल्लाह हाफिज़।